पहला प्रश्न। भगवान, आपने योजनापूर्ण ढंग से संतानोत्पत्ति की बात कही और उदाहरण देते हुए कहा कि महावीर, आइंस्टीन, बुद्ध जैसी प्रतिभाएं समाज को मिल सकेंगी। मेरा प्रश्न है कि ये नाम जो उदाहरण के नाते आपने दिए स्वयं योजित संतानोत्पत्ति अथवा कम्यून आधारित समाज की उपज नहीं थी, इसलिए केवल कम्यून से प्रतिभाशाली संतानोत्पत्ति की बात अथवा संतान का विकास समाज की जिम्मेदारी वाली बात पूरी सही नहीं प्रतीत होती। रामशंकर अग्निहोत्री, यह सच है कि महावीर, बुद्ध, आइंस्टीन, कबीर, नानक योजनाबद्ध संतान उत्पत्ति से नहीं जन्मे थे, लेकिन कितने महावीर हुए, कितने बुद्ध हुए। ये तो ऐसे है जैसे कोई अंधेरे में तीर चला है और लाखों करोड़ों तीरों में कोई एक तीर निशान पर लग जाए। इसका ये अर्थ नहीं होता कि अंधेरे में तीर चलाने में कोई सार्थकता है, क्योंकि एक तीर लग गया निशान पर तो रोशनी की कोई जरूरत नहीं है। लाखों तीर कोई चलाएगा अंधेरे में तो एकाध तो लग ही जाएगा, लग जाए तो तीर, नहीं तो तुक्का। ये सब अंधेरे के तीर हैं। माली अगर लाख बीज बोए और एक बीज अंकुरित हो जाए तो इस आदमी को माली कहोगे? ये तो यूं ही फेंक दिए होते बीज भूमि पर तो भी एक आध बीज अंकुरित हो जाता। माली तो वह है, लाख बीज बोए तो लाख बीज अंकुरित हो। चलो दो चार न हो तो चलेगा, लेकिन अभी तो उल्टा ही होता रहा है। करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं, उनमें एक आध बुद्ध होता है। ये संयोग बसात है। इससे तुम यह न कह सकोगे कि मैंने जो कहा वो बात सही प्रतीत नहीं होती। ये आयोजित समाज व्यवस्था से पैदा नहीं हुए थे, लेकिन हमारे बावजूद पैदा हुए। हमारी व्यवस्था से नहीं, हमारी योजना से नहीं, हमारी भूल चूक से पैदा हुए। इसलिए हमने इनसे बदला भी बहुत लिया। हमने इन्हें क्षमा भी आसानी से नहीं किया। जीसस को सूली पर लटकाने की क्या जरूरत है? सुकरात को जहर पिलाने का क्यों आग्रह? महावीर को कितना सताया है तुमने? कानों में छीले ठोक दिए महावीर के। गांव गांव से खदेड़ा, पागल कुत्ते महावीर के पीछे लगा दिए। बुद्ध को तुमने मार डालने की कितनी कोशिशें की, चट्टाने गिराई, पागल हाथी छोड़ा। इन्हें तुमने क्षमा भी नहीं किया। तुम क्षमा इन्हें कर भी ना सकते थे, क्योंकि अंधों की समाज में अगर आंख वाला पैदा हो जाए तो अंधों को अखरती है ये बात।
आंख वाला अखरता है, क्योंकि आंख वाले के कारण उन्हें बार बार याद आती कि हम अंधे। आंख वाला याद दिलाता है। आंख वाले की भी आंखें फोड़ देने की उनकी आकांक्षा पैदा होती कि न रहेगा बांस, न बचेगा बांसुरी। इसलिए तुमने इन सबके साथ सद्व्यवहार नहीं किया। शायद तुम कहोगे लेकिन हम इनकी पूजा कर रहे हैं सदियों से। वह पूजा भी इस बात का सबूत है कि तुमने इनके साथ बहुत दुर्व्यवहार किया था। उस पश्चाताप और अपराध भाव से तुम पूजा कर रहे हो। जब ये जीवित थे तब तुमने दुर्व्यवहार किया। दुर्व्यवहार इतना किया कि सदियां बीत गईं, लेकिन तुम्हारे भीतर ग्लानि पैदा होगी। उस ग्लानि से तुम पूजा कर रहे हो। पूजा तुम किसी आनंद से नहीं कर रहे हो, किसी अहोभाव से नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर तुमने बुद्ध की पूजा अहोभाव से की होती तो फिर जीसस को सूली न देते। तब तक समझ आ गई होती। 500 साल बीत चुके थे। और अगर तुमने जीसस की पूजा अहोभाव से की होती तो मंसूर को मारना डालते, क्योंकि तब तक तुम्हें समझ आ गई होती। लेकिन अब भी रवैया वही है, जरा भी भेद नहीं पड़ा। आदमी अब भी वही कर रहा है। आदमी आगे भी वही करेगा ऐसा मालूम पड़ता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति का पिता मर जाता है या मां मर जाती, तो तुम जो रोते हो, चीखते हो, पुकारते हो, जार जार टूटे जाते हो, उसका ये कारण नहीं है कि तुम्हारा पिता से बहुत प्रेम था। जिंदा था तो तुमने 2 कौड़ी को न पूछा था। जिंदा था तो तुमने क्या इसके साथ सद्व्यवहार किया था? शायद घर के किसी कोने में पड़ा पड़ा सड़ा सड़ा मरा होगा, और अब मर गया है तो छाती पीट रहे हो। ये पश्चाताप है। इसका मृत्यु से कोई संबंध नहीं। अब तुम्हारे भीतर धक्का लगा, अब तुम्हें जरा सा होश आया। मौत ने तुम्हें झकझोरा कि मैंने पिता के साथ क्या किया, और अब क्षमा मांगने को भी ये व्यक्ति कभी मुझे मिल ना सकेगा। अब इसके पैर पकड़ के क्षमा मांग सकूं, इसकी भी कोई सुविधा न रही। बात खत्म हो गई। अब ये छाया की तरह तुम्हारे पाप तुम्हारा पीछा करेंगे। मैंने सुना एक धनपति कभी किसी को दान नहीं दिया। गांव में एक मंदिर बन रहा था, धन की जरूरत थी। सब कोशिश कर डाली और कहीं से धन मिलने का उपाय न था। मजबूरी में उस कंजूस के पास गए। गांव के 5-7 प्रमुख व्यक्ति इकट्ठे हुए। आशा तो नहीं थी, मगर डूबता क्या न करता। तिनके को भी सहारा मान लेता। सोचा कौन जाने, शायद दया खा जाए। अधूरा मंदिर खड़ा है, रोज वहीं से गुजरता देखता भी है। पहुंचे, उसने बड़े प्रेम से बिठाया, बड़े प्रेम से बात सुनी। हैरान हुए, कहा कि हम तो सोचते थे ये आदमी बड़ा दुष्ट है। चाय नाश्ता भी कराया और कहा कि अच्छा हुआ आए। जब उसकी पूरी बात हो गई, उन मित्रों ने सब दुख कह दिया और उसने सहानुभूति से सुनी। तब वो बोला कि अब मेरी भी सुनो। मेरा बूढ़ा पिता है, वो हृदय रोग से बीमार है। मेरी मां अंधी है। मेरा बेटा लंगड़ा है। मेरी पत्नी
का पिता मर गया तो उसकी माँ, उसकी लड़कियां, उसका परिवार, मेरे सारे रिश्तेदारों में बस एक मैं ही हूं जिसके पास थोड़ा बहुत है। जैसा मैं तुम्हें बाहर से दिखाई पड़ता हूं ऐसा नहीं है, मेरे ऊपर भी बड़े कष्ट, बड़ी मुसीबतें। उन सब ने कहा हमें तो इस बात का कोई पता ही न था कि आप भी इतने कष्ट में, नहीं तो हम कभी ना आते। उस कंजूस ने कहा तुम कभी अब आना भी मत। मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि मेरा बूढ़ा बाप जिसको हृदय की बीमारी, आज मैं 3 साल से उसे देखने भी नहीं गया। मेरी मां अंधी, आज 7 साल से मैंने उसके दर्शन भी नहीं किए। मेरी लड़कियां कुंवारी बैठी, मगर दहेज के कारण मैं विवाह नहीं कर रहा। अब जो आदमी अपनों की फिक्र नहीं कर रहा, वो तुम्हारे आधे मंदिर को पूरा बनवाने के लिए पैसा देगा। भूल के भी अब इधर मत आना। इसकी पत्नी मरे, इसका पिता मरे तो ये बहुत दुखी होगा, ये बहुत छाती पीटेगा, बहुत शोरगुल मचाएगा, इसके भीतर बड़ा कोलाहल मचेगा। स्वभावता एक मनोवैज्ञानिक सत्य है सीधा सा कि मृत्यु हमें एक ऐसी जगह लाके खड़ी कर देती है कि जहां रूपांतरित होना अब असंभव, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता, माफी भी नहीं मांगी जा सकती। मौत तो एक अध्याय बंद कर दी अचानक, और अब तुम्हें कचोटेगी यह बात कि तुमने क्या किया। इसलिए सदियों तक तुम पूजा करते हो, पितृपक्ष मनाते हो, बाप की तस्वीर लगाते हो। बाप की तस्वीर पर कई घरों में मैं फूल चढ़ते देखता हूं, और जिंदा बापों पर कोई फूल नहीं चढ़ा था। बड़ा मजा है। अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि जिंदा बाप के चरणों में कोई रोज सुबह 2 फूल रख देता हो। जिंदा बाप को तो 2 रोटी भी दे दे तो बहुत एहसान। जिंदा बाप को तो देखना भी नहीं सुहाता लोगों को। जब तक बाप जिंदा होता है तो मन में यही होता है कि कब इससे छुटकारा हो, परमात्मा इसको उठा, अभी कब तक पीछा करता रहेगा। और जैसे ही मर जाता है वैसे ही फोटो बनवाते हैं लोग, मूर्ति बनवाते हैं लोग, स्मृति मंदिर बनवाते हैं लोग, स्मारक बनवाते हैं लोग, क्या क्या नहीं करते। ये पश्चाताप है, ये भीतर की पीड़ा है जिसको ढांकने का उपाय कर रहे हैं। ये बाप के लिए कोई आदर नहीं दिया जा रहा, ये सिर्फ अपने घावों को फूलों में छिपाया जा रहा। बुद्ध और महावीर के साथ तुमने दुर्व्यवहार किया है, इसलिए तुम सदियों तक उनका समादर कर रहे हो। मुर्दों का समादर, जिंदों के साथ दुर्व्यवहार। और दुर्व्यवहार का कारण था क्योंकि वे तुम जैसे नहीं थे, वे तुम्हारी भीड़ में कुछ अजनबी थे, वे कुछ और ही तरह के लोग थे। उनकी धुन और, उनकी मस्ती और, उनका गीत और, उनकी चाल और, उनके ढंग और, उनके जीवन को देखने की दृष्टि और, उनसे तुम्हारा कहीं तालमेल नहीं होता। रामसत्य अग्निहोत्री, तुम पूछते हो कि इस तरह के प्रतिभाशाली व्यक्ति बिना योजनापूर्ण ढंग से संतान उत्पत्ति की व्यवस्था किए भी पैदा हो गए, तो सिर्फ योजनापूर्ण ढंग से ही जब संतान होगी तभी प्रतिभा पैदा होगी, ये बात पूरी सही नहीं मालूम होती। ये बात पूरी सही है, ये तो सिर्फ भूल चूक से पैदा हुए लोग हैं। ये तो अंधेरे में लग गए तीर। करोड़ों लोगों में एक आध आदमी
उंगलियों पे गिने जा सके इतने थोड़े से लोग अब तक सुगंध को उपलब्ध हुए। बाकी लोग यूं ही जीते हैं, मर जाते, जीते ही नहीं और मर जाते। जबकि प्रत्येक व्यक्ति इसी गरिमा और गौरव को उपलब्ध हो सकता है, होना चाहिए। प्रत्येक बीज की ये क्षमता है कि वो फूलों तक पहुंचे, सुगंध उड़ाए। और जब कोई बीज वृक्ष बनता है और पक्षी उस पर गीत गाते हैं और फूल खिलते हैं और हवाएं नाचती हैं और चांद तारों से वो गुफ्तगू करता है, तो आनंद को उपलब्ध होता है, तो संतुष्टि को उपलब्ध होता है। उस परिपूर्णता में ही, उस वसंत के क्षण में ही आनंद उल्लास, कहो परमात्मा उपलब्धि है, कहो निर्वाण है, मोक्ष है। हम दुखी रहेंगे ही क्योंकि हम अपनी पूर्ण नियति को ही नहीं पा सकते। अंधे, लूले, लंगड़े, कोढ़ी, मस्तिष्क से विकारग्रस्त लोग, ये सब बच्चे पैदा कर रहे हैं। फिर उल्लू मर जाते हैं, औलाद छोड़ जाते, फिर औलाद भी अपने बाप दादों से पीछे नहीं रहती, वो और औलाद पैदा करती। धीरे धीरे खोटे सिक्कों का चलन बढ़ता चला जाता है और अक्सर ऐसा हो जाता है कि जो श्रेष्ठतम व्यक्ति है शायद विवाह ही न करे, और जो निकृष्ट है वो एक नहीं चार चार करे। जितना निकृष्ट आदमी हो उतने ही उपद्रव खड़े करता है। बुद्ध ने तो तब भी एक ही बच्चे को जन्म दिया और महावीर ने भी एक ही लड़की को जन्म दिया, लेकिन सामान्य जन कतार लगा देते, होड़ में लगे हुए कि कौन कितने पैदा करता है। जीसस ने तो कोई बच्चा पैदा नहीं किया, विवाह नहीं किया। शंकराचार्य ने तो कोई बच्चा पैदा नहीं किया, रामकृष्ण ने तो कोई बच्चा पैदा नहीं किया, रमन ने तो कोई बच्चा पैदा नहीं किया। वो जो श्रेष्ठतम ऊंचाइयां लेते हैं अक्सर अविवाहित होते हैं। उनमें इतनी क्षमता समझ होती ही है कि क्यों व्यर्थ के जाल में पड़ना, क्यों व्यर्थ का जाल खड़ा करना। जीवन छोटा है और ये सारी ऊर्जा अगर एक ही दिशा में लगे तो ही शायद कोई उपलब्धि हो सके। इसे खंड खंड करेंगे तो उपलब्धि नहीं हो सकती। अगर ये सारी ऊर्जा संगठित हो तो शायद उड़ान बन सके और परमात्मा तक पहुंचना भी हो जाए। यात्रा लंबी, कठिन, दुस्तर है। समग्र रूपेण व्यक्ति को समर्पित होना होगा, तो ही। इसलिए विवाह, परिवार की झंझटें इस तरह के लोग कम ही लेते। और ऐसा ही नहीं है कि यह सिर्फ धार्मिक व्यक्तियों के संबंध में सत्य। दुनिया के बहुत से कवि अविवाहित रहे और बहुत से चित्रकार अविवाहित रहे, बहुत से वैज्ञानिक अविवाहित रहे। असल में एक ही पत्नी काफी होती, दो पत्नियां मुश्किल हो जाती। फिर वो पत्नी चाहे काव्य हो, साहित्य हो, धर्म हो, विज्ञान हो, कला हो, पर्याप्त है, नहीं तो कलह खड़ी होती। सुकरात की पत्नी थी ज़ेनथेप्पे। सुकरात जिंदगी भर परेशानी में रहा। भारत में पैदा हुआ होता तो शायद उसने विवाह ही न किया होता। यूनान में अविवाहित होने की कोई हवा न थी, अविवाहित होने की कोई
धारणा न थी। यूनान बहुत पार्थिव देश है। सुकरात का विवाह हो गया या बचपन में विवाह हो गया होगा, जैसा उन दिनों में होता था। माँ बाप ने कर दिया होगा, बुद्ध का कर दिया था, महावीर का कर दिया था, तब होश ही ना रहा होगा उनको और विवाह हो गया होगा। लेकिन पत्नी ने जीवन भर कष्ट दिया, और कष्ट किस बात का दिया? पत्नी कुछ बुरी न थी, कष्ट यही था कि सुकरात दर्शन शास्त्र में ऐसा उलझा रहता कि पत्नी पर ध्यान न देता, और यही पत्नी के बर्दाश्त के बाहर हो जाता कि तुम किसी चीज में इतना रस लो जितना कि तुम पत्नी में नहीं लेते। तो जिस चीज में तुम इतना रस लोगे, पत्नी का उसी चीज से ईर्ष्या का भाव जन्मता है। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसी और स्त्री में रस ले रहे हो। तुम बागवानी में रस लो, वो तुम्हारे पौधे उखाड़ देगी। तुम चित्रकारी में रस लो, वो तुम्हारे चित्रों पर पानी फेर देगी। तुम मूर्ति कला में रस लो, वो तुम्हारी मूर्तियां तोड़ देगी। ये सवाल नहीं है कि तुम किस में रस ले रहे हो। सवाल यह है कि प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई, प्रतियोगिता शुरू हो गई। तुम पत्नी के प्रति उपेक्षा करते हुए मालूम पड़ रहे हो, और निश्चित ही सुकरात उपेक्षा कर रहा था, जानती नहीं। उसकी भी मजबूरी थी। उसके सारे भाव प्राण एक और ही लोक में उड़े जा रहे थे। वो किसी अंतराकाश में यात्रा कर रहा था। पत्नी चाहती थी वो भी साधारण जन जैसा जन हो, रोटी रोजी कमाए, अच्छा मकान बनाए, पड़ोसियों से ज्यादा गहने हो, साड़ी हो। पत्नी की आकांक्षा में कुछ अस्वाभाविक नहीं है। अस्वाभाविक था तो सुकरात में था, और सत्संग में लगा हुआ है। जब देखो तब सत्संग, सुबह सत्संग, दोपहर सत्संग, सांझ रात। आखिर पत्नी के लिए भी कोई समय चाहिए कि नहीं? एक दिन इतने क्रोध में आ गई कि सत्संग चल रहा था, आई और उबलती हुई केतली पूरी की पूरी सुकरात के ऊपर डाल दी। उसका मुंह सदा के लिए जल गया, आधा मुंह जला ही रहा, जीवन भर काला पड़ गया। लेकिन सुकरात कुछ बोला नहीं। जिनके साथ बात कर रहा था वो चीख उठे, लेकिन सुकरात ने कहा कि नहीं, उसका कोई कसूर नहीं, कसूर है तो मेरा। वह ध्यान मांगती है और मैं ध्यान उसे नहीं दे पाता हूं। ये केवल ध्यान मांगने की एक प्रक्रिया है। ध्यान आकर्षित कर रही है। अब मेरी भी मजबूरी, मेरा ध्यान कहीं और लगा है, उसकी भी मजबूरी, उसे पति नहीं मिला, वो बिना पति के, उसका भी कष्ट मैं समझता हूं। सधवा होके भी विधवा है, मेरा होना न होना बराबर है। उल्टे मेरी देखरेख करो, फिक्र करो, मेरे लिए खाना बनाओ, और मैं किसी काम का नहीं। तो जो श्रेष्ठतम लोग हुए हैं उन्होंने तो शायद बच्चे ही पैदा नहीं किए, विवाह ही नहीं किए, और जो निकृष्ट थे उनके पास और कोई धंधा ही नहीं, उनके पास एक ही मनोरंजन है, बच्चे पैदा करना। इसलिए जितना गरीब देश हो उतने लोग ज्यादा बच्चे पैदा करते, क्योंकि गरीब देश के पास मनोरंजन का और कोई साधन नहीं होता। न टीवी है, न विश्व यात्रा पे जाने के लिए खर्चा है, न और तरह के महंगे साधन हैं। बस एक सस्ता साधन कि बच्चे पैदा करो, अपने को उलझाए रहो, बाल गोपालों से घिरे रहो, वो किलकारियां मारे और तुम उलझे रहो। ऐसी जिंदगी उलझे उलझे बीत जाए, कम से कम खालीपन तो ना आखरे। कुछ तो कर रहे हो, दुनिया को कुछ तो दे जा रहे हो, कुछ ऐसे नहीं आए और चले।
निशान छोड़े जा रहे हो। याद करेंगे लोग, याद रखेंगे लोग। क्या आए थे तुम? तुम पूछते हो रामशंकर अग्निहोत्री कि ये